हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन क्लास 8 चैप्टर 11। तो उसमें हम कुछ ये एक चैप्टर जो है मेंसुरेशन, इसमें 2 डायमेंशनल फिगर जो होता है, दो 2D शेप होता है क्लोज फिगर, उसका हम कुछ पैरामीटर और एरिया के बारे में पढ़ना है। तो 2 डायमेंशनल शेप में सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं एक आता है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। इसका हम 2 चीज़ निकालना इस चैप्टर में सीखेंगे, एरिया और पैरामीटर। तो इसके लिए एक स्क्वायर का पहले इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसका ऑल एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं साइड इंटू साइड। अब साइड की जगह पे ए रखिए या कुछ भी रखिए तो ए इंटू ए, साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। सेम उसी तरह से पैरीमीटर, पैरीमीटर होता है बाउंड्री का लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। इसका जो बाउंड्री है, आउटर मोस्ट सरफेस जो होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है, उसका लेंथ ऐड कर देते हैं। तो अगर इसका हम मान लेते हैं एक स्क्वायर है जिसका 10 सेंटीमीटर साइड है, तो 10 सेंटीमीटर ये साइड, 10 सेंटीमीटर ये साइड, 10 सेंटीमीटर ये साइड और 10 सेंटीमीटर ये साइड। तो इस तरह से अगर आप पैरामीटर के बात किया जाए तो 4 इंटू साइड्स या फिर ऑल साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 40, या फॉर्मूला इसको बनाते हैं तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब है इसका ये दोनों से हम सीख लिए इसका एरिया निकालना और पैरीमीटर निकालना। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। दूसरा नंबर है एक फिगर ऐसा जो रेक्टेंगल्स होता है। रेक्टेंगल्स में हम लोग जानते हैं कि जिसका लंबाई लेंथ जिसका बड़ा होता है वो साइड को एल बोला जाता है, और इस तरह से 2 ही साइड होता है, बी इसका होता है, या फिर कुछ भी इसका वेरिएबल रख सकते हैं। तो लेंथ का जो आमने सामने की भुजा है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है। ये प्रॉपर्टीज होता है रेक्टेंगल्स का। इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। इसके बाद है आपका पैरीमीटर। पैरीमीटर का फॉर्मूला, पैरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। तो इसको हम एक तरह से डिराइव कर सकते हैं या बना भी सकते हैं कि हम जानते हैं ये एल है, इस तरफ अगर एल है, अगर ये लेंथ है, ये इस तरफ एल है, ये इस तरफ एल है, तो ये बी होगा तो ये भी बी होगा। अपोजिट साइड एक दूसरे का इक्वल होता है। पैरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सम ऑफ ऑल साइड तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। इस तरह से ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला आपका हो गया कि पैरीमीटर, रेक्टेंगल्स का पैरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। नेक्स्ट है आपका तीसरा फिगर सर्किल। सर्किल में कोई लाइन सेगमेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि जो आप कंपास का डिस्टेंस लेते हैं, कंपास का जो मेजरमेंट लेते हैं, अगर हम किसी पॉइंट से कंपास रेडियस जिसको बोलते हैं, वो अगर हम आर ले लिए या फिर रेडियस के जगह पे 3.5 या जो भी, तो उसको रेडियस बोला जाता है। और उससे जो हम एक ड्रॉ किए हैं सर्किल, उसे सर्किल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सर्किल का सिंपल एक एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर और इनटू पाई। पाई का वैल्यू आप कहीं पे अगर दिया रहे 22/7 तो रखना, नहीं तो 3.14 रखना है, क्वेश्चन में ही दिया रहता है। दूसरा है इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस एक तरह से पैरामीटर है जो आप लोग रेक्टेंगल्स और स्क्वायर में पैरामीटर निकाले हैं। बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री वही होता है। तो इसमें सर्किल से लिया गया SIR सरकमफेरेंस, ये भी एक बाउंड्री होता है।
तो इसको क्या कर निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला था 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये हो गया सर्किल का फॉर्मूला, सर्किल का पैरामीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये बोल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। नेक्स्ट है आपका देखिएगा ट्रायंगल्स। 4th नंबर पे ट्रायंगल्स के बारे में बताया जाता है। तो ट्रायंगल्स क्या है, जब हम किसी का एरिया निकालते हैं, जैसे ट्रायंगल्स का 3 साइड अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसमें एक जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है अगर हम डालते हैं इस पे बेस से, नीचे क्या होता है बेस कहलाता है, और उस पे परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो वो हाइट कहलाता है, हाइट कहलाता है। तो इससे हम एक फॉर्मूला एरिया का निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसको बोल सकते हैं। अब इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सम, और दूसरी पैरामीटर अगर निकालना चाहते हैं तो पैरामीटर के लिए होता है, जैसे एक सर्कल, ट्रायंगल्स बहुत तरह का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड इक्वल होता है, दूसरा ट्रायंगल्स होता है आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड इक्वल होता है, तीसरा एक होता है स्केलन जिसका अनइक्वल साइड्स होता है। इसलिए इसका पैरामीटर निकालने के लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, बट ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर इक्विलेटरल है तब भी सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल से तब भी क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे, या स्केलन होगा तब भी सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे। या इसमें इक्विलेटरल के लिए हम बोल भी सकते हैं कि 3 इंटू साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का पैरामीटर निकाल सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स में क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी शो करता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बट इसका एंगल्स 90 डिग्री नहीं होता है। रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम्स में डिफरेंट है। तो इसके एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हम किसी को बेस मान लेंगे, जैसे इसको हम अगर बेस मानते हैं तो इससे एक परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये हाइट कहलाता है। तो बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम बता सकते हैं इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर अगर इसको हम, इसमें देखिएगा अगर हम इसको बी वाले इसको हम बेस मानते हैं तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा वो इसका हाइट कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा, तब भी इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट। इस तरह से हम एरिया पैरेललोग्राम्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल टू बेस इंटू हाइट। दूसरा है इसी का पैरेललोग्राम्स का अगर पैरामीटर के बारे में बात करें तो इसका होता है 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड। सम ऑफ एडजेसेंट साइड इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो ही ये दोनों होता है, इसका बेस अगर ये है तो ये भी बेस हो जाएगा, बेस अगर इसको मान लिए हैं तो इसका जो लेंथ होगा वही इसका लेंथ होगा और इसका जो लेंथ होगा वही। तो 2 इंटू बेस इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड, ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट कहलाता है या फिर ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट कहलाता है। तो सम ऑफ एडजेसेंट साइड पैरामीटर, पैरेललोग्राम्स ऑफ पैरामीटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसका हम लोग देखते हैं, इस तरह का फिगर होता है उसका, उसमें एक अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल होता है, दूसरा अनपैरेलल साइड होता है, ये प्रॉपर्टीज है। तो इसमें एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू हाइट, हाइट क्या होगा जब भी रखेंगे तो 2 पैरेलल साइड के बीच को डिस्टेंस को भी हम बोलते हैं, तो डिस्टेंस जब भी निकलेगा तो परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यही हाइट का काम करता है इसमें। हाफ इंटू हाइट इंटू B1 इंटू B2, मतलब ये पैरेलल साइड का सम इसको बोलते हैं। पैरेलल हमेशा जब भी आप ट्रेपेजियम बनाते हैं, अगर इस तरह से ट्रेपेजियम बनाए हैं तो ये साइड और ये साइड क्या होता है पैरेलल होता है। तो पैरेलल इसके हाइट हाफ इंटू हाइट इंटू B1 B2, ये बेस हो गया और ये B2 हो गया। तो पैरेलल साइड का सम इसको बोला जाता है, पैरेलल साइड का सम। तो इस तरह से इसका दोनों का सम इंटू हाइट इंटू हाफ इक्वल टू हो जाता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ पैरामीटर। एरिया ऑफ पैरामीटर के लिए हम भी, क्योंकि अनइक्वल साइड होता है, ये अनपैरेलल साइड होता है, तो इसलिए हम सम ऑफ ऑल साइड इसको लिख सकते हैं। अगर साइड दिया हुआ है तभी हम एरिया पैरामीटर इसका निकाल सकते हैं।
इस तरह से आपका ये हो गया। अब है इसके बाद एक लास्ट है जो रोम्बस है। रोम्बस का फिगर इस तरह से होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, बट इसमें क्या होता है, एक डायगोनल इसका जो होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, डायगोनल। तो इसके लिए एरिया निकालने का हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 D2 दिया रहेगा, मतलब डायगोनल्स का मल्टीपल इंटू हाफ अगर करते हैं तब इसका एरिया निकलता है। नेक्स्ट है आपका इसी का पैरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो 4 इंटू साइड होता है, इसका साइड जो इस तरह एडजेसेंट होता है, ये दोनों अलग होता है। तो इस तरह से हम रोम्बस का साइड 4 इंटू साइड हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइड सबका इक्वल होता है, इसलिए पैरीमीटर का हो जाएगा 4 इंटू साइड्स। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज मेंसुरेशन 11 इन NCERT बुक पे आते हैं। इसका हो गया आपका पेज नंबर 171। पेज नंबर 171 पे आइए। यही कह रहा है इसमें, वी हैव लर्न द क्लोज फिगर प्लेन फिगर। एक क्लोज प्लेन फिगर के बारे में हम लोग को पढ़ना था, जिसका पेरीमीटर जो डिस्टेंस अराउंड बाउंड्री होता है, इसी को पेरीमीटर बोला जाता है, और एरिया के बारे में हमको इसमें निकालना है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें इस तरह का एग्जाम्पल डायग्राम दिया हुआ और उसको मिलान करना है। क्या होता है अगर इसको हम रेक्टेंगल्स, ये एक रेक्टेंगल्स है, तो रेक्टेंगल्स का भी मैंने बताया मल्टीपल, मतलब एडिशन साइड का मल्टीपल भी बोल सकते हैं। अगर इसको हम लेंथ माने थे, यहाँ बेस माना है, तो बेस इंटू एरिया हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर हो गया था, स्क्वायर का ये हो जाएगा। ट्रायंगल्स का हम बताए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया। इसी तरह से पैरेललोग्राम्स का क्या होता है, ये हो जाएगा। सर्किल का पाई, आर के जगह पे यहाँ पे बी का यूज किया, रेडियस के जगह पे, तो पाई इंटू बी स्क्वायर, या यहाँ पे आर, हम लोग जनरली आर रखते हैं। इस तरह से हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका, इसको मिलान करना है। अब एक्सरसाइज 11.1 आइए, इसको आपको सॉल्व करना है। जो फॉर्मूला दिया हुआ उसी बेस पे आपको पहले लिखना है। क्या है गिवन में दिया हुआ, ए स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल्स फील्ड विथ द मेजरमेंट ऑफ गिवन as given in figure have the same parameter, which field is largest area। कह रहा अगर ये दोनों का पैरामीटर अगर सेम हो, एक स्क्वायर है और दूसरा क्या है, एक स्क्वायर है दूसरा रेक्टेंगल्स है, और दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम होना चाहिए। तो अगर इसके लिए हम पैरामीटर लिखते हैं, तो एक इसके लिए तो ऑल साइड ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60। तो पैरामीटर इक्वल टू 4 इंटू 60 और इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है ये जानते हैं, इक्वल होता है इसका, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ तो दिया हुआ बट इसका बेस नहीं दिया हुआ, तो बेस निकालने के लिए हम इसके इक्वल करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 60, तो ये कितना हो गया 240, ये हो गया पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट हो गया, अगर इसका हम निकालना है तो 2 इंटू एल तो पता है, तो 2 को अगर इस तरफ हम लेके चलाते हैं, तो इस तरह से हम 2 को इस तरफ लेके आते हैं तो बाई 2 हो जाएगा। और एल के जगह पे दिया हुआ है, सॉरी एल के जगह पे क्या दिया हुआ आया था आपको 240 बाई 2 कर लेंगे, इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है 80 प्लस बेस नहीं पता है इसका बी। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 120 हो गया, 120, और इस 80 को अगर इस तरफ लाते हैं तो -80 इक्वल टू बेस। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 40 आता है, बेस इसका 40 आ गया। ये क्या हो गया, अगर हम इसको लिख देते हैं बेस इस रेक्टेंगल्स का 40 आ गया। अब इसका हमको दोनों का एरिया निकालना है और लार्जेस्ट कौन है ये बताना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर करते हैं तो 60 इंटू 60 साइड इंटू साइड इक्वल टू 360 डिग्री, 360 मीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा देखेंगे, अगर मीटर इंटू मीटर है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स निकालते हैं तो एल इंटू बेस बी होता है, 80 इंटू 40 इक्वल टू ये 320 आएगा।
एरिया इंटू 32 क्या हो जाएगा, इसमें भी 36 मतलब 3600 मीटर स्क्वायर, यहाँ 3200 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से कि कौन सा लार्जेस्ट है, तो ये जो ये एरिया है स्क्वायर का वो लार्जेस्ट एरिया है। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। सेम उसी तरह से एक गार्डन दिया हुआ, उसका हाउस बना हुआ, सबको हम क्या करेंगे, इसका बेस और रेक्टेंगल्स मानते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इसमें क्या कहता है कि इसका कॉस्ट निकालना है 55 पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका हमको एरिया पता है, जैसे अगर एरिया इसका हम निकाल लिए कि 20 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, और बताया जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को ग्राउंड को अगर हम फेंसनिंग या फिर कलरिंग या कुछ भी करते हैं तो 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर लगता है। आपको एरिया आया 20 मीटर, तो 20 इंटू 55 कर लेंगे, जो होगा मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रुपीज़ निकल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्या है, एक शेप दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, द शेप ऑफ द गार्डन रेक्टेंगल मिडिल ऑफ द सेमी सर्कुलर ऑल द इंस ऑफ द सोन डायग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरामीटर एंड द पैरामीटर ऑफ साइन। कह रहा है कि इसका एरिया और पैरामीटर निकालना। तो सबसे पहले हम अगर इसका पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं कि है तो बीच में रेक्टेंगल्स की तरह, लेकिन जब भी पैरामीटर निकालते हैं तो उसका बाउंड्री हमको लेना है। तो ये वाला हो गया बाउंड्री। अगर हम इसको करते हैं इस तरह से तो ये बाउंड्री हो गया, और ये बाउंड्री, ये सेमी सर्कल की तरह और ये भी सेमी सर्कल तरह। अब हम एक चीज़ सीखेंगे कि रेक्टेंगल्स का तो पैरामीटर निकालने जानते थे, बट सेमी सर्कल का नहीं जानते हैं। सेमी सर्कल का होता है, जब सर्कल का होता है पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr, तो सेमी सर्कल का बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 कट गया, πr हो जाएगा। तो इसका जो होगा πr हो जाएगा, इसका भी πr हो जाएगा, और लेंथ जो है 20 मीटर ये पूरा है, क्या हो जाएगा 20 मीटर ऊपर पे भी हो जाएगा। इस तरह से πr का जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ दिया हुआ है आपको 3.1 3.5 है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। ये 3.5 मीटर जो है दिया हुआ है दोनों तरफ का लेंथ। तो इस तरह से 3.5 अगर इसका लेंथ है और इसका लेंथ है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए, तो रेडियस हो जाएगा आपका 3.5/2 कर लेंगे, ये इसका रेडियस हो जाएगा और इसी का रेडियस भी वही हो जाएगा। इस तरह से हम सबको ऐड करके पैरामीटर निकाल सकते हैं, फिर एरिया निकाल सकते हैं अगर निकाल के देखना है। सेम उसी तरह से ये सब क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक सेमी सर्कल, इसका पैरामीटर अगर निकालने के लिए बोला जाए तो सेमी सर्कल यानी इस तरह का जो सेमी सर्कल है इसका तो हमने बता दिया πr होता है, बट इसमें डायमीटर अगर लगा हुआ तो प्लस d हो जाएगा। तो यहाँ πr प्लस 2.8 हो जाएगा। πr का जो वैल्यू होगा, r का वैल्यू होगा 1.4, क्योंकि डायमीटर इसका 2.8 है, इसका डायमीटर क्या है 2.8 डायमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1.4। तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगा πr यानी 22/7 इंटू 1.4 प्लस 2.8 πr प्लस d, ये हो जाएगा सेमी सर्कल प्लस डायमीटर जो लगा हुआ उसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग कर लेंगे।